हेलो एवरीवन, आई एम सी प्रकाश और आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। इससे पहले आपका फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुका है जिसमें आपने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में सेकुलरिज्म पढ़ लिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है जिसमें आप ये जान पाएंगे कि इस चैप्टर में हमको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों ने इससे पहले भी जो है वो गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा है, गवर्नमेंट के जो है डिफरेंट लेवल्स के बारे में पढ़ा है। आपने पढ़ा है ना, देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है जो कि आपका टॉपिक था फेडरलिज्म। आपने उस फेडरलिज्म टॉपिक के अंतर्गत जो है ये पढ़ा था कि जो है गवर्नमेंट जो है वो 3 स्तरों में बटी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। आपने क्लास 6 में याद करिए, आपको इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलेट योर नॉलेज विद द प्रीवियस क्लासेस। आप जो है अपने ज्ञान को थोड़ा सा एक बार मेमोराइज करिए, ठीक। आपको पता चलेगा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ था लोकल गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें आपने पंचायती राज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर निगम, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। आपने जो है क्लास 7 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, आपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में पढ़ा था। आपने ये जाना था कि एमएलए कौन होते हैं, एमएलए का चुनाव किस तरीके से होता है और किस तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट होती है। और हम यहाँ पर ये आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां पर आप ये जान पाएंगे कि पार्लियामेंट क्या होती है, पार्लियामेंट के मेंबर्स का चुनाव किस तरीके से होता है, ठीक है। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव किस तरीके से होते हैं, क्यों उनको रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, ठीक। ये सारी बातें आप जान पाएंगे। तो हम थोड़ा सा इस बात को समझ लें कि हमको इस पूरे क्लास में पढ़ना कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले चीज तो हम ये जान पाएंगे कि द आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, है ना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो भागीदार लोग होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन लोग निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने में जो है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसकी भागीदारी होती है, जनता किस तरीके से निर्णय लेने में जो है वो भागीदार होती है, ठीक। ये बात आप जान पाएंगे। आपको पता चलेगा कि जनता जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करती है, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक है, और वो पार्लियामेंट में जाकर के विभिन्न मुद्दों पर डिबेट करते हैं, डिबेट करने के बाद में डिसीजन लेते हैं। ये सारी बातें आपको आगे बताई जाएंगी। साथ ही साथ आप ये जान पाएंगे कि पार्लियामेंट है क्या एक्चुअली, ठीक है। जैसे आपने 7th क्लास में देखा था कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, उसी तरीके से आप यहाँ पर ये जान पाएंगे सेंट्रल लेवल पर हमारी जो एक संसद है वो क्या है, क्या कार्य है उसके सदन कौन कौन से हैं, ठीक है, और संसद के सदस्य कौन होते हैं, संसद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, ठीक है, और कौन सा सदन शक्तिशाली होता है, कौन सा सदन कम शक्तिशाली होता है। इन सारी बातों के बारे में भी आप आगे जान पाएंगे। साथ ही साथ में आप ये भी जान पाएंगे कि हु आर रिप्रेजेंटेटिव एंड व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। प्रतिनिधि हमारा कौन होता है, कौन जाकर के संसद में बैठता है, कौन डिबेट करता है, कौन जो है वो डिसीजन लेता है, ठीक है, और जो प्रतिनिधात्मक सरकार होती है वो किस तरीके से बनती है, किस तरीके से जो है उसका निर्माण होता है। साथ ही आप ये भी जानेंगे हाउ पार्लियामेंट इनेबल्स सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। आप ये जान पाएंगे कि कैसे जो हमारी संसद है वो भारत के नागरिकों को, यहाँ के नागरिकों को जो है डिसीजन लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाता है। ये सारी बातें, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हम आपके बुक में जो सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को जो है वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार क्यों होना चाहिए, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जनता और उसके प्रतिनिधि कौन होते हैं प्रतिनिधि, एंड द रोल ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, संसद की हमारी क्या भूमिका होती है, टू सेलेक्ट एंड नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना। इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये सारी बातें जानेंगे। आप थोड़ा साथ में ही बने रहिएगा। साथ ही साथ में आप जो है इसको जो है वो इन सारे टॉपिक्स को जो है वो नोट कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको ये पता रहे कि आप पढ़ेंगे क्या, ठीक है। आप
को आपने इससे पहले हमारे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर में ही आपने ये पढ़ा होगा कि व्हाट आर द मेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट, आपने पढ़ा है ना, आपको ध्यान है इंस्टीट्यूशंस के बारे में। हाँ, आपने देखा होगा कि आप इंस्टीट्यूशंस आपने इसमें पढ़ा होगा लेजिस्लेटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी के बारे में। आप ये देखेंगे, ये जान पाएंगे कि जो है लेजिस्लेशन का काम कौन करता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, और पार्लियामेंट में उनकी क्या भूमिका होती है, ठीक है। जुडिशरी के बारे में आप अगले अध्यायों में पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। चलिए, हमको साथ ही साथ में आप लोग जो है इस के कमेंट सेक्शन में जाकर के ये बताइएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब आपने पहले इससे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आपको सारे ऑर्गन्स पता होंगे, ठीक है। आप जो है उनको बताइएगा। तो आप की जो है आप इंस्टीट्यूशंस को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। इसके अलावा हम आपको इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताएंगे, उनके फंक्शंस के बारे में बताएंगे, उनकी कार्यप्रणाली किस तरीके से है, ये सारी चीजें हम और आगे डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोग बस खाली इतना जान लीजिए कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर। थैंक यू।